जय हिंद दोस्तों। आज हम कुछ और वर्ड्स देखेंगे जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हम दोनों करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है घृणा योग्य या दयनीय, या तो हम किसी से ऐसे मतलब नफरत करते हो, जिसको देख के आपको घृणा आए, नफरत हो जाए, कोई ऐसी गंदी चीज़ जिसको आप क्या करें, देख के घृणा हो आपको। दूसरा है उसका मतलब दयनीय, यानी इतनी स्थिति खराब है उस चीज़ की कि वह उसको हम क्या नाम दे देते हैं, दयनीय स्थिति नाम दे देते हैं ना। तो इसको हम इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट मिजरी। ऑब्जेक्ट मिजरी का मतलब हो गया कि उसकी हालत बहुत ख़राब है। इसको एक एग्जांपल देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट पॉवर्टी। ऑब्जेक्ट पॉवर्टी, तो ऑब्जेक्ट पॉवर्टी यानी इतनी दयनीय हालत है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है ना। उससे क्या है, आपको घृणा आती है किसी चीज़ को देख के। तो इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या होंगे। सबसे पहला इसका सिनोनिम है डेस्पिकेबल। तो डेस्पिकेबल को हम इसको तोड़ लेते हैं, इसको डेस्पिकेबल, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, डेस्पिकेबल। तो डैश को कर लो दिस, इसको कर लो पिक यानी पिक्चर, और एबल, है ना। तो आपने जो ये पिक्चर देखी, इतनी घृणा है आती है इसको, आपको इस पिक्चर को देख के। अबोमिनेबल, इसको अब कर लो, है ना। मिन को कर लो मन, अब मन एबल, है ना। अब आपका मन क्या है, एबल नहीं रहा, आपको घृणा आती है, ठीक है। सर्वाइल का मतलब है, सर्वाइल आया है हमारा सर्वेंट से, है ना। सर्वेंट्स क्या रहते हैं, बहुत गरीब रहते हैं। लोथसम को याद कर लो, एल डैश ओथ, ओथ का मतलब होता है शपथ लेना, ओथ सम, तो ओथ उसने ली ऐसी कि लोगों को घृणा आने लगी, तो लोथसम हो गया। बेस आपको पता ही है, बेस यानी बिल्कुल नीचे से, नींव। तो इस पर हालांकि इसका मतलब नींव नहीं होगा, इसका होगा कि जो लोग बहुत नीचे हैं वेल्थ में, है ना, बहुत गरीब हैं, तो वहाँ से क्या है, दयनीय हालत आ गई, मतलब बिल्कुल नीचे हैं, जो सबसे गरीब लोग हैं उनकी हालत देखे उनको क्या बोला, बहुत दयनीय हालत है। कंटेम्प्ट आपने वर्ड सुना होगा, कंटेम्प्टेबल। कंटेम्प्ट वर्ड कहाँ पे होता है, ज़्यादातर कोर्ट में यूज़ किया जाता है कि कंटेम्प्ट, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी अवमानना, है ना। तो हालांकि इसका मतलब यहाँ पे कंटेम्प्टेबल का मतलब होगा कि जिसके आप क्या कर सके, क्रिटिसाइज कर सके, बहुत निंदा कर सके, इतना निंदनीय है वह काम। इसके अब हम एंटोनिम्स देख लेते हैं। अब देखिए, आप किसी चीज़ की क्रिटिसाइज कर रहे हो किसी को, है ना, तो उसका अपोजिट क्या होगा, आप उसकी क्या करेंगे, तारीफ़ करेंगे। अब देख लेते हैं तारीफ़ करने में के लिए क्या यूज़ किया गया है, हमारा तारीफ़ करने के लिए यूज़ किया गया एक्सॉल्ट। तो एक्सॉल्ट को एक्स प्लस ऑल्ट, तो ऑल्टो कर लो उसको एक्स ऑल्टो, तो आपकी एक्स ऑल्टो जो पुराने वाली ऑल्टो है वो इतनी अच्छी है कि आप क्या कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। अब दूसरा वर्ड हमारा क्या है, कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब ये होता है किसी की आप क्या कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सराहना करना, कमेंडेबल। प्रेजवर्थी, इम्पोजिंग। अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बसल। बसल का मतलब होता है हलचल करना, धूम धड़ाका करना या हड़बड़ी मचाना, है ना। तो आप मान लीजिए जब बसल को याद कर सकते हैं हम बस से, है ना। जब बस में बच्चे बैठे रहते हैं, स्कूल की जो बस होती है उसमें बच्चे बैठे रहते हैं, तो क्या करते हैं, बहुत हलचल करते हैं, धूम धड़ाका करते हैं, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। हैस्ट का मतलब होता है बहुत जल्दबाजी करना, है ना, जल्दबाजी करना। अब जल्दबाजी होगी तो आप क्या कहेंगे, हैस्ट। तो आप हंसते हंसते उसके कर लो कि ये हंसते हंसते आप क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी करते हैं। अब आप हंसते हंसते, तो इसको याद कर लो तुमुल्ट, यानी तुम इसको उल्टा काम करोगे, तुमुल्ट, तुम उल्टा काम करोगे, है ना। इसको तुम क्या कर दोगे, उल्टा काम कर दोगे, हड़बड़ी हो जाएगी, है ना, हड़बड़ी में तुम उल्टा काम कर दोगे। स्टीर, फ्लरी, इनका भी यही मतलब होता है कि फ्लरी से आप हरी में याद कर लो कि हरी हरी में आप क्या करोगे, फ्लरी कर दोगे, यानी आप गड़बड़ कर दोगे, है ना, धूम धड़ाका कर दोगे। अब इसका एंटोनिम्स क्या देख लेते हैं। आप कोई काम जल्दबाजी में कर रहे हैं तो उसका अपोजिट क्या होगा, आप उसको आराम से करेंगे,
आराम से, धीरे धीरे, धीरे धीरे, इसको आप क्या करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। अब स्लगिशनेस, इसका मतलब भी होता है कि बहुत धीरे काम होना, धीरे काम होना, स्लगिश है थोड़ा, है ना, काम करने में ढीला है। इनर्टनेस होती है कि वह चीज़ रेस्ट में है, रेस्ट में है ना। लो ऑफ मोशन में आता है कि इनर्शिया, लो ऑफ इनर्शिया, तो ये वही वाला है कि ये इनर्टनेस यानी कोई चीज़ रेस्ट में है, शांत है, दौड़ नहीं रही है, चल नहीं रही है,